कहानी उस गुलाम की जिसका काम था बच्चे पैदा करना। जी हाँ दोस्तों, उसने 200 बच्चे पैदा किए और विरासत में उन्हें गुलामी दी गई। जी हाँ दोस्तों, आज जानते हैं पूरी कहानी। साल था 1532। अफ्रीका से चलकर एक जहाज पहुंचा ब्राजील। इसमें लोग भरे पड़े थे। उन्हें लाया गया था सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए। 1532 में शुरू हुआ यह सिलसिला लंबा समय तक चला। करीब 1 करोड़ इंसानों की खरीद फरोख्त हुई थी। ब्राजील में लाए गए अफ्रीकी लोगों को पीस कहा जाता था। सामान की तरह इन लोगों की बोली लगाई जाती थी। जैसे कोई दुकानदार अपनी चीजें पर बार बार कपड़ा मारता है ताकि वह चीज नहीं लगे, ऐसा ही कुछ इन अफ्रीकी लोगों के साथ किया जाता था। इनके दांत पर पॉलिश की जाती, शरीर पर तेल लगाया जाता जिससे वे स्वस्थ दिखें और ज्यादा दाम मिले। यहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुष गुलामों की कीमत ज्यादा थी। 12 से 30 साल के पुरुषों को युवक के तौर पर गिना जाता था। उनसे बिना रुके 14-15 घंटे काम कराया जाता था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम और सिर्फ काम कराया जाता था। गुलाम बनाए गए लोगों से इतना काम कराया जाता कि वे 35 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते थे। लेकिन इन गुलामों के बीच एक ऐसा शख्स भी था जिसके खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा जाता था। उससे शारीरिक श्रम भी कम ही कराया जाता था। इस शख्स का नाम था रोके जोस फ्लोरेंसियो, जिसे जाना गया पाटा सेका के नाम से। पाटा की कहानी अलग है। उसने अपने बच्चों को विरासत में गुलामी दी, या फिर यूं कह लें कि उसने अपने मालिक के लिए गुलाम पैदा किए। 18वीं सदी में कॉफी का बाजार बड़ा होना शुरू हुआ। इसके साथ ही बंधुओं मजदूरों यानी जबरन श्रम के मामले में भी चरम पर पहुंचने लगे। 1828 में जन्मे पाटा की कहानी भी गुलामी से ही जुड़ी हुई है। उसे क्या पता था कि वह अपने जन्म के साथ दास प्रथा से जुड़ी एक निर्मत कहानी का गवार किरदार दोनों बनेगा। पाटा जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई 7 फुट से भी ज्यादा थी। कसा हुआ शरीर और चेहरे पर गजब का तेज। वह अपने समय के युवाओं से बिल्कुल अलग था, बहुत आकर्षक था। उसके इस आकर्षण और तेज ने उसे गुलामी के गर्त में झोंक दिया। ब्राजील में उसे खरीदा साओ पालो के एक किसान ने। उस किसान के पास कॉफी के बागान थे। पाटा की शारीरिक बनावट से वह किसान काफी प्रभावित था। दरअसल पाटा के हाथ और पैर लंबे और पतले थे। उस दौर में माना जाता था कि जिनके हाथ पैर पतले और लंबे होते हैं उनसे लड़के ही पैदा होते हैं, लड़कियां नहीं। पाटा को देखकर उस किसान की आंखों में चमक की वजह यही थी। वह चाहता था कि पाटा उसके लिए गुलाम पैदा करे, यानी वह औरतों के साथ संबंध बनाए और उस किसान के बगानों के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूर पैदा करे। उसने पाटा को सिर्फ 2 ही काम दे रखे थे। एक उसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए, दूसरा वह उसके अस्तलब का ध्यान रखता। कहा जाता है कि पाटा को कई बार एक ही दिन में दर्जनों महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। पाटा ने अपने जमींदार के लिए 200 से ज्यादा बच्चे पैदा किए। इन बच्चों में से कुछ को बेच दिया गया तो वहीं कुछ बगान में मजदूर बने। साल 1888 में ब्राजील में दास प्रथा का अंत हुआ। इसके साथ ही पाटा को आजादी मिली। पाटा के परिजन बताते हैं कि उन्हें एक लड़की से प्यार भी हुआ था। दोनों ने शादी की थी। दरअसल साओ कार्लोस में पाटा कुछ चिट्ठियां लेने जा रहे थे। इस दौरान एक लड़की झाड़ू लगाती दिखी। इसकी खूबसूरती ने पाटा को मोहित कर दिया। वह उसके ख्यालों में खोए रहते थे। एक दिन वह उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लड़की ने भी हामी भरी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 9 बच्चे हुए। जमींदार से मिली जमीन पर उन्होंने खेती कर कर अपने परिवार को पाला। पाटा सेका की उम्र को लेकर कहा जाता है कि वह 130 साल जिए। साल 1958 में 130 साल की उम्र में मौत हुई उनकी। तो दोस्तों, पाटा सेका की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते अगले वीडियोस में।